दोस्तों, अबू धाबी के मैदान पर खेला गया श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच का महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस धमाकेदार मैच में पहले तो श्रीलंका के गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। उसके बाद जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। तो ऐसे में आज हम आपको इस मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है। अब हम सीधा आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में एशिया कप 2025 का एक और महामुकाबला खेला गया। जी हां दोस्तों, करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम अपने पहले मुकाबले में ओमान को हराकर बेहद ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी। वहीं श्रीलंका की टीम भी उसे टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। मुकाबला शुरू हुआ तो सिक्का उछलने के लिए श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका और बांग्लादेश के कप्तान ने लिटन दास मैदान पर उतरे। सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने श्रीलंका का साथ दिया और उनके कप्तान चरित असलांका ने बिना देर के तुरंत गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज तंजीद हसन और परवेज हुसैन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए नुवान तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तंजीद हसन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और खाता खोलने के लिए भी वह तरस रहे थे। ओवर की शुरुआती 5 गेंद पर वह एक भी रन नहीं बना सके। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए नुवान तुषारा ने ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से बांग्लादेश का पहला विकेट सोने के स्कोर पर गिर गया। तंजीद हसन का विकेट गिरने के बाद अब बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे खुद कप्तान लिटन दास। हर किसी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। उन्होंने दूसरी तरफ श्रीलंका की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दुश्मन था चमीरा। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे परवेज हुसैन। दोस्तों, आपको बता दें कि नुवान तुषारा ने पहले ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम पर जिस तरीके से दबाव बनाया था उसका भरपूर फायदा दुश्मन था चमीरा को मिला और उन्होंने दूसरे ओवर के चौथी गेंद पर परवेज हुसैन को कुशल मेंडिस के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से 0 रन के स्कोर पर बांग्लादेश के दोनों ओपनर निराशा मन से पवेलियन की तरफ लौट गए और यहीं से अब श्रीलंका मैच में पकड़ बना रही थी। बांग्लादेश के 2 विकेट गिरने के बाद अब परी को संभाल रहे थे कप्तान लिटन दास और तौहिद हृदय। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तीसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान ने एक बार फिर से तुषारा के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको बुला लिया। ओवर की दूसरी गेंद को लिटन दास ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। इस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश की टीम का खाता खोला। ओवर की 5वीं गेंद पर तौहिद ने भी सिंगल लिया। फिर अंतिम गेंद को लिटन दास ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में दे मारा और चीते के रफ्तार से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 4 रन था। बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। चौथे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलांका ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से दुश्मन था चमीरा को लगाया। इस बार तौहिद ने ओवर की पहली ही गेंद को ऑफसाइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर श्रीलंका की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और कुशल मेंडिस ने गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक तौहिद ने फुर्ती के साथ दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन था। 5वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तुषारा उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे तौहिद हृदय। तौहिद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। गेंद हवा में उछली, लेकिन यहां पर श्रीलंका की तरफ से काफी घटिया फील्डिंग देखने को मिला और कोई भी फील्डर कैच नहीं पकड़ सका। इस तरीके से तौहिद को जीवनदान मिल गया। लेकिन दोस्तों, इस जीवनदान का फायदा वह नहीं उठा सके और अगले ही गेंद पर रन आउट हो गए।
अब बांग्लादेश की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। तौहीद हृदय का विकेट गिरने के बाद अब लिटन दास का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मेहंदी हसन, उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और फील्ड पर कदम रखते हैं उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश की टीम 10 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 16 रन बना सकी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में श्रीलंका के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और कप्तान असलांका ने गेंदबाजी करने के लिए दशुन शनाका को बुला लिया, लेकिन उनका यह फैसला काफी गलत साबित हुआ और लिटन दास ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा डाली। तूफान मचाते हुए लिटन दास ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर सना सनाता हुआ चौका लगाकर दशुन शनाका का स्वागत किया, फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी लिटन दास का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ओवर के अंतिम गेंद पर एक और जबरदस्त चौका जड़कर दशुन शनाका को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दशुन शनाका का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर तीसरा था। 7वें ओवर में भी श्रीलंका के गेंदबाजी में बदलाव किया गया और बॉलिंग करने के लिए आए मतीशा पथिराना। इस ओवर में लिटन दास और मेहंदी हसन ने कोई रिस्क नहीं लिया और सिंगल डबल की सहायता से कम चलाते हुए 6 रन जोड़े। दोस्तों, इससे पहले कि लिटन दास और मेहंदी हसन के बीच में एक साझेदारी पनपती, तब तक वाणिंदु हसरंगा ने अगले ओवर में मेहंदी हसन को एलबीडब्ल्यू करके इस साझेदारी को भी तोड़ दिया। मेहंदी हसन बांग्लादेश के लिए एक चौके की सहायता से सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। एक छोर से बांग्लादेश के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन लिटन दास अभी भी मजबूती के साथ मैदान पर पैर जमाए हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब जैकर अली मैदान पर उतरे। लिटन दास और जैकर ने मिलकर 9वें ओवर में 7 रन जोड़ लिए और बांग्लादेश के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में बांग्लादेश की टीम को एक और झटका लगा, जहां पर हसरंगा ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच पकड़वा दिया। लिटन दास अपनी टीम के लिए 4 चौकों की सहायता से 22 रन बनाकर वापस लौट गए। अब बांग्लादेश का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 53 रन। लिटन दास के पेवेलियन लौट के बाद जैकर अली और समीम हुसैन ने मिलकर बांग्लादेश की पारी को संभाल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई रिस्क के लिए सिंगल डबल की सहायता से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। मुश्किल हालात में दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी करते हुए बांग्लादेश के स्कोर को 16 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलांका ने गेंदबाजी करने के लिए तुषारा को भेज दिया, जहां पर जैकर अली और समीम हुसैन दोनों ने मिलकर 6 रन जोड़ लिए। श्रीलंका की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए मतीशा पथिराना। ओवर की पहली ही गेंद पर समीम हुसैन ने 84 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मतीशा पथिराना के होश उड़ा दिए और पथिराना काफी परेशान दिखाई दिए। इसी वजह से उन्होंने इसके बाद 2 वाइड बॉल फेंका। पथिराना के इस ओवर में समय हुसैन और जैकर अली ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 18 रन जोड़ लिए और बांग्लादेश के स्कोर को 131 रनों तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में दुश्मंथा चमीरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन खर्च किया। इस तरीके से बांग्लादेश ने 5 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए और श्रीलंका की टीम को 140 रनों का लक्ष्य दिया। बांग्लादेश की तरफ से समीम हुसैन 42 रन और जैकर अली 41 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही धमाकेदार हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए श्रीलंका की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज पदुम निशांका और कुशल मेंडिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए सौरिफुल इस्लाम। ओवर की दूसरी गेंद को निशांका ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेला और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खुला। इसके बाद कुशल मेंडिस और निशांका दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल की सहायता से ही पहले ओवर में 4 रन जोड़े। दूसरे ओवर में श्रीलंका की बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान को बुला लिया, लेकिन पदुम निशांका ने ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर मुस्तफिजुर रहमान के होश उड़ा दिए। इसके बाद उन्होंने अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक कुशल मेंडिस को दे दिया।
तभी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर ने ओवर की 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बनाया और गेंद मेंडिस के बल्ले से लगकर सीधा विकेटकीपर लिटन दास के हाथों में चली गई। इस तरीके से श्रीलंका का पहला विकेट गिर गया। कुशल मेंडिस अपनी टीम के लिए सिर्फ 3 रन बनाकर वापस लौट गए। अब निशांका का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे कमील मिशारा। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर श्रीलंका की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन था। श्रीलंका की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए सॉरीफुल इस्लाम ने श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 4 रन ही खर्च किया। अगले ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए तंजीम हसन के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन निशांका ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर उनका स्वागत किया। तीसरी गेंद बांग्लादेश के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार कर गई और श्रीलंका को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 5वें ओवर में भी बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने इस्लाम के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया, लेकिन इस बार कमील मिशारा ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कमील मिशारा ने ओवर की चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर श्रीलंका के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अगली 2 गेंद पर लगातार 2 चौका लगाकर इस्लाम को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सॉरीफुल इस्लाम का ये ओवर बांग्लादेश के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 18 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। कमील मिशारा और निशांका पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए श्रीलंका के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए विकेट निकाले ना काफी जरूरी हो गया था। बांग्लादेश की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मेहंदी हसन भी श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। कमील मिशारा ने ओवर की चौथी गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाकर श्रीलंका के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में लिटन दास ने गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान को बुलाया, लेकिन इस बार निशांका ने 2 जबरदस्त चौके लगाकर मुस्तफिजुर रहमान के होश उड़ा दिए। बांग्लादेश की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए और विकेट की तलाश में रिशाद हुसैन के ओवर में श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज की शुरुआत में तो सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन चौथी गेंद को कमील मिशारा ने लेग साइड की दिशा में तगड़ा चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगले गेंद पर उन्होंने एकल लिया और स्ट्राइक निशांका को दे दिया। स्ट्रिप पर आते ही निशांका ने भी खतरनाक चौका लगाकर हुसैन की बखिया उधेड़ कर रख दिया। रिशाद हुसैन ने अपने इस ओवर में 18 रन लुटा दिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंच गया था। अब बांग्लादेश की टीम मुकाबले में पिछड़ते हुए दिखाई दे रही थी और मुकाबला पूरी तरीके से श्रीलंका के पक्ष में हो चुका था। 9वें ओवर में निशांका और कमील मिशारा ने मिलाकर 8 रन बटोर लिए, जिसमें निशांका ने 1 चौका लगाया था। दोनों बल्लेबाज आज अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। खासकर पदुम निशांका तो इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वह बांग्लादेश के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। 10वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर मुस्तफिजुर रहमान को लगाया, लेकिन निशांका ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर बांग्लादेश की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसी के साथ वह अब अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 10वें ओवर की 5वीं गेंद को निशांका ने लॉन्ग ऑफ के दिशा में धकेल दिया और चीते के रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली। इसी के साथ उन्होंने अपने T20 करियर का 16वां अर्धशतक ठोक दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 107 रनों तक पहुंच गया था और अब जीत के लिए सिर्फ 33 रनों की जरूरत थी। ड्रिंक ब्रेक के बाद बांग्लादेश की तरफ से 11वें ओवर में मेहंदी हसन गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने तीसरी गेंद पर पदुम निशांका को सॉरीफुल इस्लाम के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से निशांका की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 6 चौके और 1 छक्के की सहायता से 50 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और श्रीलंका का दूसरा विकेट गिर गया। निशांका का विकेट गिरने के बाद अब कमील मिशारा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे कुशल परेरा। निशांका का विकेट गिरने के बाद भी कमील मिशारा के चेहरे पर कोई भी दबाव नहीं दिख रहा था और उन्होंने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाया।
अगले ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल परेरा ने भी एक शानदार चौका लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर ही वह एलबीडब्ल्यू हो गए। अब कमील मिशारा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे दसुन शानका, लेकिन वह ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और तंजीम हसन ने उन्हें मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच पकड़वा दिया। अब श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 126 रन था। दोस्तों, इसके बाद कामिल मिशारा का साथ देने के लिए मैदान पर खुद श्रीलंका के कप्तान असलांका उतरे और मैदान पर कदम रखते ही उन्होंने 89 मीटर का लंबा छक्का लगाकर श्रीलंका के स्कोर को 136 रनों तक पहुंचा दिया। यहां से अब श्रीलंका को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रनों की जरूरत है, यानी कि मात्र 1 बाउंड्री की। देखते ही देखते मुकाबला 15वें ओवर में जा पहुंचा, जहां पर बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शमीम हुसैन। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर कामिल मिशारा और असलांका दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक कामिल मिशारा के पास थी और श्रीलंका को जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी। ओवर की चौथी गेंद को कामिल मिशारा ने लेग साइड की दिशा में दे मारा और चीते की रफ्तार से 2 रन दौड़कर पूरे कर ली। इसी के साथ श्रीलंका की टीम ने 6 विकेट से बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। श्रीलंका की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे पदुम निशांका, जिन्होंने 6 चौके और 1 छक्के की सहायता से 50 रनों की तूफानी पारी खेली। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे श्रीलंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका की टीम इस बार एशिया कप के फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।